जय सरस्वती माता। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड सरस्वती माता बुद्धि, विद्या, ज्ञान और विवेक की देवी है और इस वर्ष यानी 2026 में बसंत पंचमी का त्योहार 23 जनवरी दिन शुक्रवार को किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बसंत पंचमी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। अगर आप जॉब करते हैं या किसी भी कारण से पूजा में ज्यादा समय नहीं लगा पाते हैं तो बहुत सरल तरीके से आप माँ सरस्वती का पूजन कैसे कर सकते हैं। तो बसंत पंचमी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी भी लगा सकते हैं या आप अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमें पीले रंग का आसन बिछा लेना है या जो भी कपड़ा आपके पास है पीले रंग का आप वो बिछा लें। अगर पीले रंग का नहीं है तो फिर आप सफेद कपड़ा भी ले सकते हैं। वैसे फूलों का आसन देकर हम माँ सरस्वती को विराजमान करेंगे। आपके पास माँ सरस्वती की फोटो या मूर्ति जो भी है आप उनको विराजमान कर में ही हम गणेश भगवान को विराजमान करेंगे। और जब हम माँ सरस्वती का पूजन करेंगे तो हम अपने ज्ञान की पुस्तक जरूर रखेंगे। पुस्तक को भी माँ सरस्वती का ही स्वरूप माना जाता है। साथ में ही हम गणेश जी भगवान को भी जरूर विराजमान करते हैं जब भी कोई पूजा करते हैं। तो सबसे पहले जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद हम देसी घी का दिया जलाएंगे। आप चाहे तो आप तिल के तेल का भी दिया जला सकते हैं या देसी घी का भी जला सकते हैं। तो सबसे पहले हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। ऐसे जो भी आपकी ज्ञान की पुस्तक है आप वो ले सकते हैं जिस भी क्लास में आप पढ़ते हैं। अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो फिर आप कोई भी धार्मिक पुस्तक ले सकते हैं। तो हम कलावा समर्पित करेंगे गणेश जी भगवान को और माता सरस्वती को हम कलावा भी समर्पित करेंगे, साथ में चुनरी भी समर्पित करेंगे। आपके पास पीले रंग की चुनरी है तो आप पीले रंग की चुनरी समर्पित करें, नहीं तो फिर आप लाल रंग की चुनरी भी समर्पित कर सकते हैं। साथ में ही अगर आपके पास चुन्नी भी नहीं है तो सिर्फ कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। साथ में ही हमें कोई भी वाग यंत्र लेना है तो कोई यंत्र आपके पास है तो आप वो ले सकते हैं, नहीं तो आप घंटे की भी पूजा कर सकते हैं। घंटी सभी के घर में होती है। इसके बाद हम सभी को तिलक करेंगे। तो गणेश जी भगवान को, माता सरस्वती को हम पीले रंग के चंदन से तिलक करेंगे। में हमें भगवत गीता को, पुस्तक को, घंटी को, दिए को, सभी को हम तिलक करेंगे। अगर आपके पास पीले रंग का चंदन नहीं है तो फिर आप हल्दी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, हमें गुलाल समर्पित करना है। बसंत पंचमी के दिन से ब्रज में होली खेलना शुरू हो जाता है। तो माता को सबसे पहले भगवान को गुलाल समर्पित करें। साथ में ही आपको जो भी फूल मिलते हैं आप वो फूल समर्पित कर दीजिए। पीले रंग के फूल मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर आपको जो भी मिले आप वो फूल समर्पित कर दीजिए। फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में हमें मीठे चावल बनाने होते हैं। अगर आप मीठे चावल बना लेते हैं तो आप मीठे चावल बना लीजिए। अगर आप मीठे चावल नहीं बना सकते हैं तो आप फिर कोई भी पीली मिठाई का भोग समर्पित कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट का भोग समर्पित कर सकते हैं और ऋतुफल का भोग हमें समर्पित करना है। बेर आपको मिल जाते हैं तो आप बेर का भोग जरूर समर्पित कीजिएगा, नहीं तो आप फिर किसी भी ऋतुफल का भोग समर्पित कर सकते हैं। साथ में ही एक लोटा जल हमें समर्पित करना है। यथासंभव हमें दक्षिणा समर्पित करनी है और फिर हम हाथ में थोड़े से चावल लेकर बसंत पंचमी की कथा सुनेंगे। कथा सुनना चाहते हैं तो आप कथा सुन सकते हैं। साथ में ही आप नील सरस्वती स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। सरस्वती माता के और भी बहुत सारे मंत्र हैं, आप उनका भी जाप कर सकते हैं। साथ में ही आप चाहे तो आप माता रानी को श्रृंगार का सामान समर्पित कीजिएगा। 2-5 चीजें कितने भी आप समर्पित कर सकते हैं। अगर आप संपूर्ण पूजा करना चाहते हैं तो फिर आप कलश की स्थापना जरूर कीजिएगा। अगर सरल तरीके से करना चाहते हैं तो फिर आप कलश की स्थापना कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपल तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। इस तरह से मंत्रों का जाप करने के बाद हम आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम गणेश जी भगवान की आरती करेंगे, माता सरस्वती की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और माता सरस्वती से ज्ञान, बुद्धि, विद्या और विवेक के लिए प्रार्थना करेंगे। और फ्रेंड्स, सरस्वती माता की पूजा में हमें अपने बच्चों को जरूर शामिल करना चाहिए कि माँ सरस्वती की कृपा उन पर हमेशा बनी रहे।
तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें अपनी बसंत पंचमी की पूजा करनी है। पूजा के बाद हमें जल का लोटा जो है सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे, क्योंकि सुबह पूजा करेंगे। भोग प्रसाद हम परिवार में बांट देंगे। फ्रेंड्स एक बात हमें ध्यान रखनी है कि आरती करते समय हमें घंटी जरूर बजानी है, तो आप घंटी जरूर बजाइएगा। घंटी नहीं हो सके तो आप ताली जरूर बजाइएगा। फिर शाम के समय भी हमें चौकी पर दिया जलाना है, माता की आरती करनी है, भोग प्रसाद चढ़ाना है। शाम के समय भी हमें सरस्वती माता की पूजा जरूर करनी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल है, तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सभी अपनी बसंत पंचमी की पूजा अपने बच्चों के साथ करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सरस्वती माता, राधे राधे।